नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उन लोगों को घसीटते हुए चौराहे पर लाया जाना चाहिए जिन्होंने कहा था कि अगर कुंभ के मेले में नहीं नहाओगे तो लानत है हिंदुओं पर। तमाम चैनलों के एंकरों ने लोगों को गुमराह किया और उन्हें इसके लिए उकसाया। आज तक चैनल पर तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, इसलिए इस बार के महाकुंभ में आपने पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो क्या आपने इस टपोरी को कुंभ जाने के लिए धक्के खाते हुए देखा, कभी कुचलते हुए देखा क्या? अंडरवियर पहनकर नहाते हुए देखा क्या आज तक के एंकर महाराज को? 28 जनवरी को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। और इस लफंगे ने दर्जनों लोगों की कुचलकर मौत पर कहा कि यह मौत नहीं मोक्ष है। एक मूर्ख है रामभद्राचार्य, वो देख नहीं सकता, उसको भगदड़, भीड़, मौत, चीखें कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन वो कहता है कि इससे अधिक सुंदर और दिव्य कुंभ मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। ऐसे सारे लोग हिंदू धर्म के कलंक हैं। सच ये है कि महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म की मौत की मुनादी में तब्दील हो चुका है और इसे मारा है भाजपा के नेताओं ने, लालची, झूठे और मक्कार संतों ने, अमीरों के तलवे चाटते महामंडलेश्वरों और अखाड़ों ने। महाकुंभ दुनिया के धन्ना सेठों, ताकतवर राजनेताओं, मोदी योगी जैसे सत्ताधीशों, फिल्मी कलाकारों, पूर्व तारिकाओं के लिए मौज मस्ती का खिलौना बनकर है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स के हाथ में जब कुंभ की गंदगी की वजह से एलर्जी हो गई तो निरंजनी अखाड़े के प्रमुख कैलाशानंद गिरी ने उनके लिए अलग से स्नान की स्पेशल व्यवस्था कराई। आपने कभी कैलाशानंद गिरी को साधारण लोगों के स्नान को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हुए देखा है? यही कैलाशानंद गिरी अंबानी परिवार को स्नान कराने के लिए किसी गुलाम की तरह हाथ पकड़े खड़े थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन, दोनों बेटे आकाश और अनंत, बहुएं श्लोका और राधिका मर्चेंट के साथ महाकुंभ में स्नान करने संगम पहुंचे थे। यहां पर निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने अंबानी परिवार के साथ स्नान करने के बाद गंगा पूजा और आरती की थी। इसी तरह 27 जनवरी को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पानी डालकर नहलाते नजर आए थे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, बल्कि कहिए महंत योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को नहला रहे थे। इसके बाद सारे लोग अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचे और भोजन किया, और उस भोजन के इंतजाम को देखकर लगेगा ही नहीं कि उसी कुंभ के मेले में लोग कुचल कर मर रहे थे। 7 स्टार होटल फेल। तो जिस धर्म के महामंडलेश्वर गरीबों, जरूरतमंदों, बेबसों, औरतों, बच्चों के बारे में सोचना छोड़कर धन्ना सेठों और नेताओं के पैरों में गुलाटियां मारते नजर आते हो, उस धर्म को कैसे मान लिया जाए कि जिंदा बचा हुआ है? सच यह है कि कुंभ के मेले में सैकड़ों एकड़ में फैले महामंडलेश्वरों, संतों और अखाड़ों के विलासितापूर्ण शिविर धर्म गुरुओं के अय्याश हो जाने की घोषणा कर रहे हैं। उन्हें न भक्ति से कोई लेना देना है, न धर्म से और न धार्मिक आचरण से। वो कौन सा धर्म है जो कहता है कि उसके धर्म गुरु तो 56 भोग उड़ाएं, नरम बिस्तरों पर सोएं, 5 सितारा होटलों से भी दिव्य इंतजामों में रहें, और उसी धर्म का आचरण करने वाले साधारण गरीब लोग कुचल कर मर जाएं और उन धर्म गुरुओं पर कोई फर्क न पड़े? अडानी अंबानी की आरती उतारने वाले किस सयाश धर्मगुरु, नेता, संत या महामंडलेश्वर की हिम्मत है जो राजकुमार मांझी से नजरें मिलाए? राजकुमार मांझी रेलवे का टिकट लेकर दिल्ली से अपने घर जा रहे थे। बिहार का जिला नवादा, गांव पटवा सराय। उन्हें कुंभ नहीं अपने गांव जाना था साहब, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर राजकुमार मांझी की आंखों के सामने उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी पूजा कुमारी और बेटे रविनाश को भीड़ ने कुचल दिया। पत्नी और बेटी की मौत हो गई, बेटा गायब है। परिवार के 4 लोगों में अब अकेले राजकुमार मांझी बचे। पुलिस राजकुमार मांझी को घसीटते हुए ले जा रही थी ताकि वो मीडिया को बता न सके कि मोदी के निकम्मेपन ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। राजकुमार ने छाती पर पत्थर रखा हुआ है। नहीं, जो पार हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे।
अपना घर जा रहे थे नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? ये 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भागदड़ किस नंबर पे मची? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। आई नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गया। आप देखे किसी लोग गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी, और बेटा का? बेटा के रविनाश, और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी, और आपका? राजकुमार मांझी। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप सवाल लो आप सबको, है ना? यह सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल धक से रह जाता है। लेकिन क्या इससे हुकूमत को फर्क पड़ता है, हाकिम को फर्क पड़ता है? एक सवाल पूछूं आपसे, महाकुंभ के पूरे आयोजन को महानर्क और मौत के आयोजन में बदल देने की दुष्टता पर आपने किसी महामंडलेश्वर को आगे बढ़कर लोगों की मदद करते देखा, सरकार से सवाल पूछते देखा, उसे जिम्मेदार ठहराते देखा? आपने किसी धीरेन्द्र शास्त्री को खोए हुए लोगों की खोज करते हुए देखा? आपने कुंभ के दिव्यता पर फिदा किसी आलसी रामभद्राचार्य को ऐलान करते देखा कि हम खड़े हैं हिंदुओं की मदद के लिए? आपने किसी कैलाशानंद गिरी, किसी रामदेव, किसी बालकृष्ण, किसी अवधेशानंद गिरी को आगे बढ़कर कहते हुए सुना कि धर्म का मामला है, हम संभालते हैं व्यवस्था, सरकार पर लानत है? हरगिज नहीं सुना होगा। और ये क्या संभालेंगे व्यवस्था? ये तो खुद ही सरकार के फेंके हुए पत्तल चाटने वाले लोग हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि खुलकर कह दें कि मोदी योगी ने कुंभ को हिंदुओं के मौत के टीले में बदल दिया, हिंदू धर्म को कलंकित किया है अपने निकम्मेपन की वजह से। इन तमाम कथित महामंडलेश्वरों, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं को हिंदू धर्म का इतिहास एक कलंक की तरह याद करेगा। लिखा जाएगा कि जब भारत की सरकार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को हिंदुओं की लाशों के टीले में बदल डाला था, तो ये सारे लोग सरकार, राजनेताओं और धन्ना सेठों के पैरों में नाक रगड़ रहे थे, हत्यारों को महान बता रहे थे, निकम्मों को पराक्रमी बता रहे थे। लिखा जाएगा कि 2025 के महाकुंभ में एक भी महामंडलेश्वर, एक भी संत, एक भी धर्मगुरु, एक भी आचार्य ऐसा नहीं था जो महाकुंभ के मेले में चीख कर कह पाता कि जब तक हमें कुचलकर मार दिए गए एक एक तीर्थयात्री का नाम पता नहीं मिल जाएगा, जब तक हर मारे गए तीर्थयात्री का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा, जब तक हर खोया हुआ श्रद्धालु मिल नहीं जाएगा, हम सरकार से मिली हर सुख सुविधा, ऐश मौज के हर साजो सामान का बहिष्कार करते हैं। सच ये है कि हिंदू धर्म के संत, महंत और महामंडलेश्वर सरकार के दलालों में बदल चुके हैं और दलालों को धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं। शर्म आती है सोचकर भी कि जिस मेले में कुचल कर मार डाले गए तीर्थयात्रियों की लाशें पड़ी हुई थी, उसी मेले में हिंदू धर्म के अय्याश महामंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य अमृत स्नान के पाखंड का बेशर्म अध्याय लिख रहे थे, 56 भोग उड़ा रहे थे, कहे लगा रहे थे। जबकि धर्म कहता है कि जब तक घर में पड़े शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह के उत्सव के बारे में सोचना भी आपराधिक है। लेकिन यहां तो पाखंडी आचार्यों, जगत गुरुओं, संतों और महंतों की मंडली सरकार के तलवे चाट रही थी, ठकुर सुहाती गा रही थी, वाह वाह कर रही थी। ऐसे आचार्यों पर, महामंडलेश्वरों पर, जगत गुरुओं पर, संतों महंतों के अधर्म पर शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।